हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, हम लोग त्रिकोणमितीय स्टार्ट किए थे, जिससे फर्स्ट पार्ट में हम लोग टोटल फॉर्मूला किए थे, कुछ सवाल भी किए थे। ठीक है, आज हम लोग टोटल 15 सवाल कवर करेंगे। कितना सवाल? 15 सवाल करेंगे। ठीक है, 15 सवाल को कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, तो आज का सबसे पहला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। आज का सबसे पहला सवाल है कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मान याद करना बहुत जरूरी है। देखिए, कॉसेक 60 डिग्री मान कितना होता है? सबसे पहले तो आपको साइन 60 का मान पता होना चाहिए। तो साइन 60 डिग्री मान होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसको हम पलट देंगे। क्या हो जाएगा? 2/√3, यानी कि 2/√3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। चूंकि स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस। ठीक है, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस 60 डिग्री मान कितना होता है? तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है, कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, तो इसको पलटेंगे तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा? सिर्फ 2 होगा। ठीक है, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस कॉट 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री का मान, तो टेन 60 डिग्री मान होता है √3, तो इसका क्या हो जाएगा? 1/√3, यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, और tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, उसके बाद देखिए इस कैलकुलेशन कीजिए, कुछ नहीं है। कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे √3 का स्क्वायर, तो 3 प्लस 4 माइनस 1/3 प्लस 1/3। यहाँ देखिए -1/3 प्लस 1/3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा? 4/3 प्लस 4। यहाँ से जब आप कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 4 प्लस 12/3, यानी कि 16/3। इसको क्या लिख सकते हैं? 5×1/3। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना था, आपको मान पुट करके इसका सिर्फ कैलकुलेशन करना था। ठीक है ना, समझ गए होंगे। तो फिर चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। सेकंड नंबर सवाल बोल रहा है साइन -π/3। ठीक है, साइन -π/3 प्लस कॉस -π/6। ठीक है, का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? ठीक है ना। तो देखिए इसका मान पूछ रहा है तो क्या होगा। सबसे पहले तो एक चीज़ आप समझिए, इससे इस सवाल को बताने से पहले कुछ फॉर्मूला बता देते हैं। ठीक है, उसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पे साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है पॉजिटिव में। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव में होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर होता है tan माइनस थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माइनस tan थीटा। ठीक है ना, उसके बाद फिर कॉसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद सेक माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, ये पॉजिटिव में होता है ना। फिर होता है कॉट माइनस थीटा, यानी कि माइनस कॉट थीटा। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, देख लीजिए, फिर से हम उसको समझा देते हैं। साइन अगर थीटा के साथ अगर माइनस लगा रहा हो, ठीक है, तो उसका साइन क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, यानी कि कॉस और सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। कॉस और सेक हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, और बाकी सब निगेटिव होगा। इतना याद कर लीजिएगा, कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव रहता है। तो देखिए यहाँ पे साइन क्या है? -π/3 प्लस कॉस -π/6 का मान क्या होगा? तो यहाँ देखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन π/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस देखिए कॉस -π/6, यहाँ क्या बताया था? कॉस माइनस थीटा, यानी कि कॉस थीटा पॉजिटिव में होगा, इसमें माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कॉस π/6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको पता है पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ से काट दीजिए, माइनस साइन पाई का मान 180/3 प्लस कॉस पाई का मान क्या रखेंगे? 180/6। यहाँ से काट दिया, 3 से
60 डिग्री यानी कि 6 से 30 डिग्री, है ना। तो माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। आपको पता है साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है। √3/2 माइनस में हो जाएगा, फिर प्लस में कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। यहाँ से कट जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा आंसर, 0 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में कटेगा तो क्या आ जाएगा, 0। समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन अगर माइनस में रहेगा तो माइनस साइन थीटा, कॉस अगर माइनस थीटा रहेगा तो कॉस पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव में रहता है, बाकी सब निगेटिव। तो ये यहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है, जो आप नोट कर सकते हैं। तो फिर अगला देखते हैं 3 नंबर सवाल। टोटल हम लोग 15 सवाल कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए 3 नंबर सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 3 नंबर सवाल है, tan 45 डिग्री, ठीक है, tan 45 डिग्री प्लस 4/√3 कॉस सेक 60 डिग्री, ठीक है। देखिए इसको जब तक आपको मान याद नहीं रहेगा तब तक इसको बना नहीं सकते हैं, इसलिए मान याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। tan 45 डिग्री मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री मान होता है 1, ठीक है, 1 रख देंगे प्लस 4/√3, ठीक है ना। सेक 60 डिग्री मान कितना होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान होता है, कॉस 60 डिग्री मान कितना होता है, सबसे पहले तो ये जानिए, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा, सिर्फ पलट देंगे तो 2 हो जाएगा, सिर्फ चूंकि सेक का उल्टा कॉस होता है तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। सेक 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस 4 दूनी 8 √3, इस √3 इसमें गुना होगा, √3 प्लस 8/√3, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। बस यही, ठीक है। देखिए जितना भी हम सवाल आपको बता रहे हैं टोटल सब सवाल पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो सवाल कहीं से भी उठा सकता है, इसलिए आपको मान याद रखना बहुत जरूरी है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, √3 प्लस 8/√3, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं करना, आपके ऑप्शन में ये रहेगा तो इसको आप टिक करके आराम से आ सकते हैं। तो कुछ नहीं था, tan 45 डिग्री मान 1, 4/√3 प्लस गुना में मल्टीपल में सेक 60 डिग्री मान कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री मान होता है 1/2, तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा 2, चूंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक है ना। तो इसको आप सिर्फ कैलकुलेशन कर लीजिए, इसका आंसर √3 प्लस 8/√3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल। ये सब ये सवाल है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा स्पीड में करते जाएंगे। 4 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल क्या है, ठीक है। देखिए 5 tan थीटा, 5 tan थीटा इक्वल टू 4, ठीक है। तो देखिए 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, है ना, बटा उसके बाद है 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान निकालना है, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। देखिए 5 tan थीटा बराबर 4 दे दिया है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान निकालना है। यहाँ से देखिए हम कुछ करेंगे नहीं, यहाँ से पहले हम tan थीटा पर क्या हो जाएगा 4/5, इस 5 को नीचे लेके चलाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से आपको एक फॉर्मूला बताए थे, फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा, ठीक है। ये 2 फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, है ना। tan थीटा पर क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा, cot थीटा पर क्या होता है cos थीटा बटा sin थीटा। यहाँ देखिए tan थीटा को हम तोड़ देंगे sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा क्या हो जाएगा 4/5, यानी यहाँ पे हम sin थीटा का मान 4 ले लेंगे और cos थीटा का मान 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पुट कर दीजिए, बस कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। देख लीजिए sin थीटा का मान कितना ले लिए 4 और cos थीटा का मान 5, तो sin थीटा का मान कितना है 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 20, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे, डायरेक्ट गुना। sin थीटा का मान कितना है 4, जब 4 में 5 लगा के कितना आ जाएगा 20, फिर माइनस 3 cos थीटा का मान कितना है, cos थीटा का मान है 5, तो 3 बचे 15 बटा क्या हो जाएगा 5 20 प्लस 3 बचे 15, है ना। ऊपर कितना आ जाएगा 5, नीचे कितना आ जाएगा 35, यानी कि
1/7, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। 5 से 7 बार में कटेगा ना, तो 1/7 आ जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना था, ठीक है, इसको हम तोड़ दिए। ये फॉर्मूला आप इसको आप नोट कर लीजिए, tan थीटा sin थीटा बटा cos थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा। इसको फिर आप यहाँ पे पुट करके आप आंसर ला सकते हैं। 1/7 क्या हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए होंगे, कुछ नहीं था, बहुत इजी था, है ना। चलिए तो फिर अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला को, ठीक है। जितना आपको फॉर्मूला याद रहेगा उतना आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में सिर्फ फॉर्मूला ही फॉर्मूला है ना। तो अगला सवाल देखिए है, अगला सवाल है कितना, 5 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए sin πx/2, ठीक है, sin πx/2 इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 2x प्लस 2। यहाँ से क्या निकालना है, तो यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। x का मान क्या होगा, ठीक है ना, x का मान क्या होगा। तो देखिए sin π/2 है, ठीक है, इसको हम तोड़ते हैं। सबसे पहले तो जानिए sin π/2 यानी कि sin 90 डिग्री, इसको हम ऐसे कर सकते हैं sin π/2 गुना x, ठीक है, x² माइनस 2x प्लस 2। अब sin पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान हम लेंगे 180 डिग्री, ठीक है। तो 2 से 180 डिग्री कटेगा कितना बार में, 90 बार में। sin 90 डिग्री मान कितना होता है, तो sin 90 डिग्री मान 1 होता है। यहाँ से देखिए हम तोड़ देते हैं, यहाँ से देखिए sin क्या है, π/2 है, ठीक है। sin पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री बटा 2 से 180 90 बार में क्या आ जाएगा, sin 90 डिग्री। तो sin 90 डिग्री मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 1 पुट कर देते हैं इसका वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जब संख्या में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, ठीक है, बराबर x² माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। अब देखिए इस माइनस 2x को बराबर पूरी साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x प्लस 2 माइनस x इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x माइनस x, तो माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ गया, द्विघात समीकरण, इसको अब तोड़ देंगे द्विघात समीकरण में, ठीक है। तो तोड़ दीजिए, तो कैसे टूटेगा, तो x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0 में टूटेगा। गुना करने पर 3 आना चाहिए, यानी कि 2 और 1 में तोड़ दिए, किसमें 2 और 1 में तोड़ दिए, ठीक है। जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, और जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। तो जोड़ रहे हैं तो फिर 3 आ रहा है, यानी कि माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कॉमन लीजिए, x कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, x माइनस 2, ठीक है, फिर माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 0। जो इस ब्रैकेट में बचना चाहिए वो भी उसी ब्रैकेट में आना चाहिए, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 1 फिर x माइनस 2, चूँकि x माइनस 2 दोनों में कॉमन है इसलिए कॉमन ले लिया, तो बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 1 और x बराबर 2, यानी x का मान 2 आ गया, 2 और 1। आपको अगर ऑप्शन में, अगर देखिए अगर ऑप्शन में दोनों तो नहीं रह सकता, किसी एक ही ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन में रहेगा आप उसको मार के आ जाइएगा, है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, यानी x का वैल्यू 1 आ गया और x का वैल्यू 2। तो x का मान पूछ रहा था, तो यहाँ पे रख दीजिए एक 1 और एक 2, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन था, ठीक है। कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है, जितना आप कैलकुलेशन कीजिएगा उतना आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख लीजिए, कुछ नहीं था, बस यहाँ पे sin 90 डिग्री मान कितना हो गया, 1, और बाकी सब कैलकुलेशन है, द्विघात समीकरण, ठीक है। चलिए तो फिर अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल, ठीक है। एक एक सवाल को नोट करते जाइएगा, ठीक है। सिक्स नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर देखिए सवाल क्या बोल रहा है। देखिए कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए प्लस साइन ए, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए,
ठीक है, इसका क्या निकालना है, इसका मान निकालना है ना। तो देखिए इसका कैसे तोड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे वही तोड़ देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जब तोड़िएगा तो इतना ही आएगा। ठीक है, हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से सिर्फ कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर को साइड ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, जो भी है ब्रैकेट बंद कर दीजिए माइनस। अब देखिए साइन स्क्वायर ए, हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, इसको आप नोट कर सकते हैं। फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, माइनस को जब गुना कीजिएगा तो -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस इतना ही था, इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए बस इसको हम तोड़ दिए हैं। ठीक है, इसको तोड़ दीजिएगा, इसके अनुसार ये फॉर्मूला दोनों आपको याद होना चाहिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर सवाल। ठीक है, टोटल हम लोग 15 सवाल कवर करेंगे, है ना। सेवन नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए 7 नंबर सवाल है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। निकालना क्या है, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो कॉट थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए दे दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 साइन थीटा माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, मतलब कॉट थीटा का मान पूछ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बताए थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो मतलब इसको यहाँ पे फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, तो देखिए कैसे यूज़ होगा। साइन थीटा, सबसे पहले कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम क्या लिख देंगे, इसके जगह लिख देंगे कॉस थीटा। ठीक है, निकालना क्या है, कॉट थीटा निकालना है, तो यानी कि कॉट के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद इसको हम क्या करते हैं ना कि कॉस थीटा को बराबर को साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। चूंकि ये प्लस में है, बराबर को साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर √2, यहाँ से हम कॉस थीटा को कॉमन लेते हैं। जब कॉस थीटा को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √2 माइनस 1। ठीक है, अब हमको करना क्या है, कॉट थीटा। तो हमको एक फॉर्मूला बताए थे, फॉर्मूला था कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पे कॉट थीटा कर दें तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। चूँकि कॉट का उल्टा ही tan होता है और tan का उल्टा ही कॉट होता है, तो दोनों पलट जाएगा। tan थीटा बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉट थीटा निकालना है तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा आना चाहिए। कॉस थीटा बटा साइन थीटा करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा करेंगे साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 बटा √2 माइनस 1। ये क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है,
अब निकालना है क्या, कॉट थीटा। तो ये तो कॉट थीटा यहाँ पे हो गया, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी कि कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√2 - 1। लेकिन यहाँ तो ये आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। तो आंसर नहीं रहेगा तो इसको क्या करेंगे, इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ √2 + 1/√2 + 1 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ प्लस से, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो फिर यहाँ माइनस, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन कर दीजिए, फिर क्या आ जाएगा √2 + 1/a² - b² यानी a + b × a - b, यानी कि √2 का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 2 - 1, यानी कि सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा √2 + 1, ठीक है। यानी कि कॉट थीटा का मान कितना आ जाएगा √2 + 1। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, ठीक है ना, क्योंकि कॉट के रूप में तोड़ना था तो यहाँ पे कॉट के रूप में तोड़ दिए, ठीक है। यहाँ तो आप समझ गए होंगे, यहाँ से कॉट के रूप में तोड़ दिए, यहाँ से रेशनलाइजेशन कर दिए, ठीक है। तो √2 + 1 यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला होता है a² - b², क्या होता है a + b × a - b, ठीक है। तो यहाँ पर तोड़ दिए, एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दिया, यानी कि a² - b²। तो दो में से एक गया तो एक बचेगा, तो √2 + 1, यानी कि कॉट थीटा का मान कितना आ गया √2 + 1, ठीक है। तो √2 + 1 इसका मान आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये सब जो फॉर्मूला मैं आपको बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको कैलकुलेशन करने में मदद करेगा, इसको आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 8 नंबर सवाल, ठीक है। इसको तो आप देख लिए होंगे। अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर सवाल, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। बिल्कुल बोरिंग नहीं होना है, ठीक है ना। पढ़ाई में जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लीजिएगा ना तब तक आप पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। इसलिए पढ़ाई को ना अपना एक दोस्त की तरह बना लीजिए, ठीक है। तो पढ़ाई में आपको काफ़ी सारा मन लगेगा। फिर देखिए अगला सवाल था क्या, 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए 8 नंबर सवाल थोड़ा सा है, ठीक है। देखिए सवाल है कि त्रिभुज LMN, ठीक है। त्रिभुज LMN M पर समकोण है। किस पर, M पर क्या है, समकोण है, ठीक है। त्रिभुज LMN M पर समकोण है। यदि त्रिभुज L यदि है, ठीक है, यदि त्रिभुज N बराबर 45 डिग्री दे दिया है, ठीक है, तो MN की लंबाई क्या होगी, तो MN की लंबाई क्या होगी, ठीक है। और कुछ कंडीशन दे दिया है। देखिए कंडीशन है कि यदि NL बराबर 9√2 सेमी है, ठीक है, सेमी है। तो निकालना है क्या, MN की लंबाई निकालना। सबसे पहले तो त्रिभुज LMN, देखिए यहाँ पे त्रिभुज एक बनाते हैं। कौन सा त्रिभुज है, तो ये मेरा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 90 डिग्री, लंब पड़ेगा तो 90 डिग्री, ठीक है। नामकरण कर देते हैं LMN, ठीक है। M पर समकोण है, M पर समकोण कर दिए, यानी समकोण मतलब 90 डिग्री, ठीक है। यदि L यहाँ पे देखिए कोण N है, ठीक है। कोण N का मान कितना दिया 45 डिग्री, यानी इसका मान दे दिया है 45 डिग्री। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। जब ये 90 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो MN की लंबाई MN यानी इसकी लंबाई पूछ रहा है, इस भुजा की लंबाई क्या होगा, तो इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, x, ठीक है। यदि NL 9√2 दिया हो, क्या है NL कितना दिया है 9√2, इसका मान दे दिया है 9√2। तो पूछ किसका रहा है, इसका पूछ रहा है। तो देखिए ये क्या आपको पता है, ये मेरा क्या होता है, कर्ण होता है, जिसको हम लोग हाइपोटेनस, इसको हम H से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये दोनों चेंज होगा, आधार और लंब चेंज होते रहता है। ये मेरा क्या है, ये आधार हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये B हो जाएगा। ये जब H हो गया तो ये मेरा क्या हो जाएगा B। तो आपको पता है H और B कॉस साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है
बी बटा एच। देखिए बी और एच यानी कि कॉस थीटा यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। क्या काम करेगा? कॉस थीटा। तो यहाँ से लेंगे कॉस, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस 45 डिग्री, तो कॉस थीटा यानी कि कॉस 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? एल एन, ठीक है, एल एन बटा एम एन। क्या हो जाएगा? एम एन, सॉरी सबसे पहले कॉस बी बटा एच होता है ना, तो एम एन ऊपर जाएगा, ठीक है। क्या होगा? एम एन ऊपर जाएगा क्योंकि बी बटा एच होता है, बी बटा एच नीचे एच हो जाए तो एम एन, ठीक है। तो एम एन का मान कितना दे दिया हम, यहाँ तो निकालना है तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और उसको एच का मान कितना है? 9√2, ठीक है। अब बताइए कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो कॉस 45 डिग्री मान होता है 1/√2, ठीक है, 1/√2 एक्स बटा 9√2। यहाँ से √2 से √2 कैंसिल, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 9, यानी कि 9 सेमी, यही तो निकालना था। यानी एक्स का मान यानी ये कितना आ जाएगा? 9, ठीक है। यानी एम एन के मान कितना आ जाएगा? एम एन की लंबाई कितनी थी? 9। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। कुछ नहीं करना था, जैसे जैसे आपको सवाल में बोल रहा है वैसे वैसे हम करते गए। देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पे कॉस लेना है या फिर साइन लेना है या फिर टैन लेना है, तो सबसे पहले आप देखिए मान किसका किसका दे दिया है। एम एन का तो निकालना था, ठीक है, इसका और इसका रिलेशन दिया है। तो ये आपको पता है कि एच हमेशा फिक्स रहता है, ये मेरा आधार हो गया। अब आधार हम बोलते हैं बी को, ठीक है, बी बोलते हैं यानी कि बेस, और ये मेरा एच हो गया। अब देखना किस में है कि साइन थीटा का मान कितना होता है? पी बटा एच। तो पी तो दिया ही नहीं है तो इसको हम क्यों लेंगे? साइन थीटा को नहीं लेंगे। फिर कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा का मान कितना होता है? बी बटा एच, बी बटा एच, बी है और एच है, तो यानी कि इसका रिलेशन बनेगा कॉस थीटा का, इसलिए हम यहाँ पे कॉस थीटा लिए, ठीक है ना। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, 9 नंबर सवाल। देखिए 9 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, ठीक है। 9 नंबर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। एक्स मल्टीपल में है, एक्स गुने tan 60 डिग्री, ठीक है, tan 60 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू सेक 45 डिग्री बराबर सेक 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे x का मान इसमें मल्टीपल में दिया हुआ है, यहाँ से हमको पहले x का मान पता होगा, फिर उसमें हम x का मान पुट करके इसका मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे x, और बताइए अब tan 60 डिग्री मान कितना होता है? तो tan 60 डिग्री मान होता है √3, क्या होता है? √3, और tan 30 डिग्री मान तो 1/√3 है, tan 45 के मान 1, और tan 90 डिग्री मान इन्फिनिटिव, और tan 0 डिग्री मान 0, ठीक है। तो tan 60 डिग्री मान √3, ठीक है। उसके बाद प्लस में cos 45 डिग्री का मान 1/√2, क्या होता है? 1/√2, ठीक है। cos 45 डिग्री मान जो होता है वो sin 45 डिग्री मान भी वही होता है। तो क्या हो गया? 1/√2 इक्वल टू सेक 45। बताइए cos 45, cos का उल्टा सेक होता है, तो सेक 45 का मान कितना हो जाएगा? सिर्फ √2 होगा, ठीक है, √2। अब देखिए यहाँ पे √3x प्लस 1/√2, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा? √6x प्लस 1/√2, यहाँ पे √2 तो छूट गया ना, √2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? √6x प्लस 1, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, √2 में √2 गुना होगा तो क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 था, ठीक है ना। तो √6x, इस 1 को बराबर उस साइड भेज दीजिए, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो x बराबर क्या जाएगा? 1/√6, यानी x का मान कितना निकल गया? 1/√6, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए x का मान, तो 1/√6 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो 1/6 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 6/6 यानी कि 7/6, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा? 7/6। कैलकुलेशन समझ गया ना, ठीक है। x का मान तो पहले सबसे पहले निकालना था, तो निकाल लिया 1/√6, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए x का मान 1/√6 का होल स्क्वायर
तो 1/6 + 1 यानी ऐड कीजिएगा तो 7/6, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, एक्स का मान, इसका मान ही निकालना था, कुछ नहीं करना था, बस आपको ये वैल्यू याद करना बहुत ज़रूरी है ना। जब तक ये आपको याद नहीं हो तब तक आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते। जब पुट नहीं कीजिएगा तो एक्स का मान नहीं आएगा, एक्स का मान नहीं आएगा फिर आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ये याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए या फिर समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। चलिए फिर 10 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, टोटल 15 सवाल कवर करेंगे। 10 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है, 10 नंबर सवाल क्या है? 10 नंबर सवाल है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। तो cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए, इसका मान दे दिया है, ये दे दिया है आपको, और इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम कुछ करेंगे नहीं। 2 cos स्क्वायर थीटा, इस 1 को बराबर को साइड भेज दीजिए, क्या हो जाएगा? प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ से हम cos स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2, ये बटा में आ जाएगा। ठीक है, जब आ जाएगा अब इस स्क्वायर को बराबर को उस साइड भेज दीजिए तो रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, जब स्क्वायर को बराबर को साइड भेजेंगे तो रूट चढ़ेगा, तो 1 का जब 1 पे रूट होगा तो 1 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? √2। ठीक है, अब बताइए कि कॉस कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है? तो सर बोलिएगा कि सर कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। ठीक है, यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री, यानी कि थीटा पर क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान तो निकाल लिया, अब यहाँ पे हम थीटा का मान पुट कर देते हैं। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब बताइए कॉट 45 का मान कितना होता है? तो जो कॉट 45 का मान होता है वो tan 45 का भी मान होता है। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कॉट 45 का मान 1 और tan 45 डिग्री का मान 1, तो 1 - 1 इक्वल टू 0। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। यानी इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस यहाँ से कैलकुलेशन कुछ करना था। यहाँ से थीटा का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए मान आपका 0 डिग्री आंसर। सॉरी 0 डिग्री नहीं, मतलब सिर्फ 0 आएगा। ठीक है ना। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर सवाल। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या प्रॉब्लम है ना, तो पता चलेगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि हमको तो कैसे पता क्या होगा प्रॉब्लम क्या है, मैं तो आपको सवाल बता रहा हूँ, है ना। 11 नंबर सवाल देखिए क्या है। 11 नंबर सवाल, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है त्रिभुज DEF। ठीक है, त्रिभुज DEF ई पर समकोण है। किस पे है? ई पर क्या है? समकोण है। ठीक है, त्रिभुज DEF ई पर समकोण है। यदि कोण F बराबर कितना दिया है? 45 डिग्री। ठीक है, तो 2 sin F गुणे cot F का मान क्या होगा? तो 2 sin F मल्टीपल cot F का मान पूछ रहा है, क्या होगा? ठीक है, त्रिभुज DEF और ई पर समकोण है। ठीक है, सबसे पहले तो त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज DEF ई पर क्या है? ई पर समकोण यानी कि 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री, और F का मान कितना दे दिया है? 45 डिग्री, यानी F एक कोण का दे दिया है 45 डिग्री। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब ये 90 पता हो गया, ये 45 डिग्री पता हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी मेरा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल इससे पहले भी सवाल करवा चुके हैं ये वाला। ठीक है, तो सवाल है कि यदि कोण F 45 डिग्री है तो इसका मान पूछ रहा है, तो कुछ निकालना क्या है? सिंपल है। ठीक है, F कितना है? 45 डिग्री, यहाँ पे पुट कर दीजिए। F का हो जाएगा 2 sin 45 डिग्री, यानी F का जगह 45 डिग्री लिख दीजिए गुने cot
45 डिग्री। बस कैलकुलेशन कर दीजिए 2, ठीक है। साइन 45 डिग्री मान कितना होता है, तो 1/√2। ये फिगर का तो कोई काम ही नहीं था, जब यहाँ पे A4 और 45 डिग्री दिख दिया है तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। गुने कॉट 45 डिग्री मान कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सिर्फ √2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जब आप √2 में √2 गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, ठीक है, 2 आएगा, है ना। अगर यहाँ पे दिया हो 2/√2, ठीक है, अगर हम इसको आंसर काटना है तो कैसे कटेगा, तो √2 से ही कटेगा। कितना बार में कटेगा, तो √2 बार में ही कटेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो 2 है √2 से √2 कट जाएगा 2 बार में, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, √2, ठीक है। और आपसे पूछ दे कि √3 का मान कितना होता है, √3 का मान होता है 1.732, ठीक है, और √2 का मान कितना होता है, तो 1.414 होता है। ये दोनों आपको हाइट एंड डिस्टेंस में काम करेगा, ठीक है। किसमें, हाइट एंड डिस्टेंस में, √3 का और √2 का। √2 का मान होता है 1.414, √3 का मान होता है 1.732, ठीक है। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, 12 नंबर सवाल। ये तो समझ गया होंगे, कुछ नहीं करना था। यहाँ पर देखिए 1 = 45 डिग्री दे दिया है, तो यहाँ पर बस मान पुट कर दीजिए, है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा। इस फिगर बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं था। देखिए टोटल भी सवाल जो बता रहे हैं, टोटल सवाल पूछा गया, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी सवाल हम इधर उधर से नहीं उठाएं, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप बनाइए, फिर उसके बाद बुक में बनाइए। 12 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। देखिए 12 नंबर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। tan θ1 + θ2 कितना दे दिया है, √3 दे दिया है, ठीक है। क्या दे दिया है, √3। और सेक θ1 - θ2 क्या दे दिया है, 2/√3, ठीक है, 2/√3 है। तो अब देखिए किसका मान पूछ रहा है, तो sin 2θ1, ठीक है। देखिए यहाँ पे sin 2θ1 प्लस tan 3θ2, tan 3θ2 का मान पूछ रहा है, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे इसका तो मान निकालना है। तो उससे पहले हम इसको समझते हैं। tan θ1 + θ2 = √3, sec θ1 - θ2 = 2/√3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप बताइए कि tan, यहाँ क्या लिख सकते हैं, tan θ1 + θ2 √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो √3 की जगह ये लिख सकते हैं, √3 की जगह हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। कहीं कैसे, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान ही √3 होता है, ठीक है। और tan 30 डिग्री का मान 1/√3, तो 1/√3। यहाँ से देखिए tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी किसके बराबर हो जाएगा, θ1 + θ2 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे sec θ1 - θ2 = 2/√3, ठीक है। देखिए यहाँ पे sec θ1 - θ2 = 2/√3, ठीक है, 2/√3। देखिए sec θ1 - θ2 2/√3, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो sec θ1 - θ2 लिख सकते हैं sec 30 डिग्री लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री का मान ही 2/√3 होता है। अच्छा आप बताइए कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलिएगा सर cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। जब cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है तो आपको पता है cos का उल्टा sec होता है, तो sec 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2/√3, ये पलट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे sec से sec कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि θ1 - θ2 = 30 डिग्री। अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, दोनों को अपना ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए θ1 + θ2 60 डिग्री, तो θ1 - θ2 = 30 डिग्री। यहाँ से अब कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो θ1 यानी कि 2θ1 = 90 डिग्री, तो θ1 = 45 डिग्री। जब θ1 45 डिग्री तो θ2 = 15 डिग्री।
ठीक है, जब थीटा 1 यहाँ 45 डिग्री रखिएगा तो ये 45 माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 45 में 60 में 45 जाएगा तो 15 बचेगा, यानी कि थीटा 1 45 डिग्री, थीटा 2 15 डिग्री, ये दोनों का मान निकल गया। ठीक है, अब बस कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पर निकालना क्या था, साइन 2 थीटा 1 प्लस साइन प्लस tan 3 थीटा 2। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो थीटा 1 का मान कितना 45 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 45 डिग्री रखें तो 45 दूरी 90, यानी कि साइन 90 डिग्री प्लस। ठीक है, यहाँ पे आप हम देख लेते हैं। ठीक है ना, tan 3 थीटा 2, थीटा 2 का मान कितना आया था 15 डिग्री, थीटा 2 का मान कितना आया था 15 डिग्री, यहाँ रख दीजिए 15 3 45, यानी tan 45 डिग्री। आप बताइए tan 90 का मान कितना होता है, तो tan 90 का मान 1 होता है। ठीक है, प्लस और tan 45 डिग्री मान 1 होता है, तो 1 मान कितना आ जाएगा 2, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, कैलकुलेशन था, कुछ नहीं था। देखिए आप हम जितना कैलकुलेशन किया आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको पता है कि tan 60 डिग्री मान इतना होता है, तो आप यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेशन, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है ना, चलिए समझ गए होंगे। सवाल इजी था कि सिर्फ कैलकुलेशन ही करना होता है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल लेते हैं, 13 नंबर सवाल। तेरह नंबर सवाल क्या बोल रहा है देखिए। ठीक है, तेरह नंबर सवाल है कॉस थीटा। ठीक है, देखिए साइन 2x माइनस 20 डिग्री। ठीक है, उसके बाद है cos 2y प्लस 20 डिग्री। ठीक है, तो हो तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। ठीक है, हो तो sec x प्लस वाई का मान क्या होगा, sec x प्लस वाई का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सवाल को कैसे करते हैं, कुछ नहीं है, आपको हम फिर से बताए थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए इसको हम तोड़ते हैं, साइन 2x माइनस 20 डिग्री। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना साइन, इसको हम बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे देते हैं। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 2y प्लस 20 डिग्री। ठीक है, आप समझिए यहाँ पे कैसे हुआ, साइन 2x माइनस 20 तो ये दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या किया था cos 2y प्लस 20 डिग्री, तो इसको हम तोड़ दिए हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि cos थीटा हो जाएगा। ये टोटल मेरा थीटा है। ठीक है, इसको हम टोटल थीटा मान लेते हैं, तो 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2x माइनस 20 डिग्री, अब इस माइनस को टोटल में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2y प्लस माइनस माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन शुरू कर दीजिए, तो 2x 2y को बराबर साइड लाइए तो प्लस में 2y हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, फिर इस प्लस हो जाएगा प्लस 20 डिग्री, यहाँ से ये से दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कॉमन कर दीजिए यहाँ पे, x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री आ जाएगा, यानी x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब निकालना क्या है, सेक x प्लस वाई, तो यहाँ देखिए सेक x प्लस वाई का मान कितना है 45 डिग्री, बस यहाँ पुट कर दीजिए तो 45 डिग्री। अब बताइए कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, तो सेक 45 का मान √2, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा √2। ये मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे। बस कुछ नहीं करना था, ये यहाँ पे कुछ करना पड़ता है। देखिए आपको हम बताए थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है,
तो यहाँ पे कर दिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये टोटल थीटा ले लिए तो टोटल कितना आ गया, यहाँ पे कॉस थीटा आ गया, तो हम इसके सामने बराबर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं, 14 नंबर सवाल। ठीक है, 2 सवाल और है, 14 और 15, टोटल 15 सवाल कवर करेंगे, हर दिन 15 सवाल कवर करेंगे। ठीक है, टोटल हम लोग 150 सवाल, करीब 150 से प्लस ही कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कितना हो सकता है, 100 से तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, देखिए कितना नंबर सवाल, 14 नंबर। ठीक है, देखिए दिया हुआ है कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, फिर प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। इसका क्या पूछ रहा है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका मान निकालना है, यानी थीटा का मान निकालना है, तो थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा बराबर क्या होगा, तो इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। ठीक है, क्या है, ये इसमें गुना कर दीजिए, ये इसमें, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, फिर प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा हो जाएगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कुछ नहीं 1 ही होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये दोनों ये से ये कट जाएगा, क्योंकि माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस थीटा यानी कि 2 कॉस थीटा। और हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। ठीक है, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इधर क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से कॉस कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 2 बटा कॉस थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ था। ठीक है ना, यहाँ पे इक्वल टू 4 दिया हुआ था, बराबर में 4 है। ठीक है, वही तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है बराबर में। ठीक है, 4 दिया हुआ था, यहाँ जब कटेगा तो क्या बचेगा 2 कॉस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पे 2 कॉस थीटा है, यहाँ एक कॉस थीटा कट गया तो ये कॉस थीटा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 बराबर 4 कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 बटा 4, कटेगा 1 से 2 हो जाएगा, यानी कि 1/2। अब बताइए कॉस थीटा 1/2 को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। क्या आ जाएगा थीटा का मान 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा का मान हम यहाँ लिख सकते हैं थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, यही तो मेरा आंसर हो जाएगा, थीटा का मान पूछ रहा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे। फिर अगला सवाल देखते हैं, 15 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए 15 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। ठीक है, देखिए 15 नंबर सवाल है, देखिए साइन जो है साइन 3x माइनस 20 डिग्री। ठीक है, साइन 3x माइनस 20 डिग्री बराबर कॉस 3y प्लस 20 डिग्री, 3y प्लस 20 डिग्री। इससे पहले सवाल ये कर चुके हैं इसी तरह से सवाल। ठीक है, तो x और y का मान पूछ रहा है, तो x प्लस y का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए इससे पहले सवाल हम कर चुके हैं, फिर से एक बार देख लीजिए इसको। जैसे कि हम आपको बताए थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, तो देखिए साइन यहाँ लिख दीजिए साइन 3x
माइनस 20 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस, इसको हम तोड़ सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि 3y प्लस 20 डिग्री। ठीक है, देखिए इससे पहले सवाल कर चुके हैं ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, इसको हम ऐसे तोड़ दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 3x माइनस 20 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस, ये माइनस हुआ इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3y माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ से x प्लस वाई का मान निकालना है, तो देखिए 3x है तो 3y को इस साइड भेज दीजिए, तो 3x माइनस, देखिए ये से ये तो पहले कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 3y प्लस में हो जाएगा 3y बराबर 90 डिग्री, यानी 3 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री, तो x प्लस वाई का मान 30 डिग्री। ये मेरा क्या हो गया आंसर, यानी कि x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे, कुछ नहीं करना था। इससे पहले इससे शायद 13 नंबर सवाल ऐसे इसी टाइप से था। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, समझ गए होंगे। ठीक है, एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज़ हम आपको मतलब एक चीज़ हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, प्रैक्टिस। ठीक है, तो उसमें हम टोटल आपको उसमें भी टोटल 15 से 20 सवाल कवर करेंगे, प्रैक्टिस सेट, जिसमें से ऑल टोटल सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, नंबर सिस्टम से लेकर ज्योमेट्री से लेकर टोटल मतलब अलजेब्रा, टाइम डिस्टेंस, जो भी मतलब टोटल जितना भी सब्जेक्ट है मैथ का, उसमें टोटल 15 सवाल में से कवर करवाएंगे। ठीक है, उसमें प्रैक्टिस सेट रहेगा, है ना, प्रैक्टिस सेट रहेगा। ठीक है, इसमें टोटल सवाल कवर करेंगे और पूरा फुली डिटेल से कवर करेंगे। ठीक है, जो भी सवाल आपका रहेगा डिटेल से कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, 15 सवाल किए, ऐसे ही टोटल हम लोग टोटल इसमें 150 त्रिकोणमिति से करीब 150 सवाल हम आपको कवर करवा देंगे। ठीक है, कि आपका कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो आज तो 15 सवाल कवर किए, कल 15, ऐसे ही करते करते इसको ख़त्म कर देंगे, करीब 7 से 8 वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।